हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है गड़ा हुआ खजाना। मनिहारपुर नामक गांव में लच्छू नाम का एक किसान रहता था। वह केवल नाम का ही किसान था, क्योंकि वह बहुत आलसी और काम से जी चुराने वाला व्यक्ति था। गांव के लोग उसे प्रेम से सलाह देते कि कुछ काम धंधा कर लिया करो, लेकिन लच्छू तो मानो पत्थर बन गया था। जरा भी टस से मस नहीं होता था। उसे समझा समझा कर सभी लोग थक चुके थे। आखिरकार उन्होंने समझाना ही बंद कर दिया था। वह सदा यही सोचता रहता था कि काश मुझे कहीं से गड़ा हुआ खजाना मिल जाता तो अपने लिए शानदार महल बनवाकर तथा ढेर सारे नौकर रखता और मेरा जीवन आराम से बीतता। लच्छू की पत्नी लक्ष्मी उससे बहुत परेशान रहती थी। वह दिन भर मेहनत मजदूरी करती और अपने बच्चों का पेट पालती थी। इसमें अगर लच्छू को कुछ काम करने को कहती तो वह उल्टा उसे भला बुरा कहने लगता और मारता पीटता। लच्छू के पास कुछ खेती भी थी, परंतु फसल न होने के कारण वह बंजर हो गई थी। एक बार गांव में भीषण अकाल पड़ा। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। लोग भूखे मरने लगे। इन सब से लक्ष्मी बहुत परेशान हुई, लेकिन लच्छू पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह तो पहले की ही तरह सपनों में खोया रहता। लक्ष्मी ने जो थोड़े बहुत पैसे बचा कर रखे थे वह भी धीरे धीरे खत्म हो गए थे। उन्हीं दिनों गांव में एक महात्मा आए हुए थे। वे बहुत अच्छे प्रवचन कहते थे। गांव वाले बड़ी श्रद्धा से उनके प्रवचन सुनते। उनकी वाणी ओजपूर्ण थी तथा माथे पर अद्भुत तेज था। लक्ष्मी ने जब उनके विषय में सुना तो वह भी उनसे मिलने पहुंची। उसने उनसे अपना सारा दुख कहा। लक्ष्मी की बात सुनकर महात्मा मुस्कुराकर बोले, बेटी धीरज रख, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, जाओ और अपने पति को मेरे पास भेजो। उससे कहना कि संत उसे उस गड़े हुए खजाने के बारे में बताएंगे। लक्ष्मी ने महात्मा को प्रणाम किया और चली गई। घर जाकर उसने अपने पति से वही बात कही जो संत ने उससे कही थी। लक्ष्मी की बात सुनकर लच्छू दौड़ा दौड़ा महात्मा के पास पहुंच गया और बोला, बाबा मुझे जल्दी से गड़े हुए धन का पता दीजिए। महात्मा बोले, धैर्य रखो, मैं तुम्हें अभी धन का पता बताता हूँ। जल्दी बताएं महाराज, मेरी व्याकुलता बढ़ती जा रही है। लच्छू ने कहा, उस धन को प्राप्त करना इतना सरल नहीं है बेटा, जी तोड़ परिश्रम करना होगा। महात्मा बोले, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ बाबा। लच्छू उतावलेपन से बोला। महात्मा कुछ देर सोच कर बोले, तेरे पास कोई खेत है? लच्छू बोला, हाँ है। महात्मा मुस्कुरा कर कहने लगे, तो चल, मैं तुझे वहाँ बताऊँगा। इसके पश्चात दोनों खेत की ओर चल दिए। वहाँ पहुँचकर संत एक समतल जगह पर एक बहुत बड़ा घेरा खींचकर लच्छू से बोले, देखो बेटा, इस घेरे के अंदर ही धन गड़ा हुआ है। यहाँ खुदाई शुरू कर दो। हाँ, इतना ध्यान रखना, अगर तूने मेहनत से जी चुराया तो कुछ भी नहीं हाथ लगेगा। मैं आपके आदेशानुसार ही काम करूँगा महाराज, परिश्रम से जी नहीं चुराऊंगा। इतना कहकर लच्छू ने महात्मा के चरण छुए और फावड़ा लेने घर की ओर भागा। महात्मा भी अपनी राह चल दिए। फावड़ा लेकर लच्छू खेतों में वापस आ गया और महात्मा द्वारा बताई गई जगह पर खुदाई करने लगा। उसके मस्तिष्क में तो बस गड़े हुए धन को पाने का ही भूत सवार था। दिन रात परिश्रम करके लच्छू जमीन की खुदाई करता रहा। धीरे धीरे उस गोल घेरे में गड्ढा बन गया, जो कि कुएं का रूप धारण करता जा रहा था। तभी एक दिन लच्छू ने जैसे ही जमीन पर फावड़ा मारा तो वहां से पानी का फवारा फूट पड़ा। लच्छू थोड़ा घबरा गया और सीधा महात्मा के पास पहुंच गया। महाराज महाराज, वहाँ धन तो नहीं मिला, लेकिन वह गड्ढा पानी से भर गया है। अब वह धन मुझे कैसे मिलेगा? धीरज रख बेटा, अब तो धन के बहुत करीब है। महात्मा बोले, अब तू खेत की जुताई करके बीज बो दे और उसी कुएं के पानी से खेत की सिंचाई कर। कुछ समय बाद पौधे उगने से सोने की बालियां निकलेंगी और तू धनवान हो जाएगा। लच्छू को यह उपाय बताकर महात्मा बिना बताए अचानक गांव छोड़कर चले गए। लच्छू के सिर पर तो धन पाने का भूत अभी भी सवार था। उसने खेत की जुताई करके बीज बो दिए, उसी कुएं के पानी से सिंचाई करने लगा। बीज से पौधे निकले और समय के साथ बढ़ने लगे। धीरे धीरे उनमें अनाज की बालियां लग गई। कुछ समय पश्चात अनाज की बालियां पक गई।
लच्छू ने जब हरे भरे अनाज से लदे खेतों को देखा तो उसकी समझ में सारी बात आ गई। वह समझ गया कि महात्मा ने उसके आलस्य को दूर भगाने के लिए यह खजाने वाली कहानी गढ़ी थी। पूरे गांव में लच्छू की फसल जैसी फसल किसी की नहीं हुई थी। लच्छू ने सारी फसल को इकट्ठा किया और शहर ले जाकर उसे अच्छे दामों में बेच दिया। उसके हाथों में नोटों की गड्डियाँ थी। उसने मन ही मन महात्मा का धन्यवाद अदा किया और अपने घर की ओर चल दिया। फिर अपनी पत्नी को अपने परिश्रम द्वारा पैदा किया गया खजाना सौंप दिया।